मेरा बेटा तो है नहीं खट्टू, 4 साल से तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा? बेटे को तो आपकी सच्चाई पता भी नहीं होगी कि आप कैसे हो। अरे मेरे बेटे से हो नहीं रहा, मैं तेरे को कह रहा हूँ कि मेरे साथ कर ले। अब तू कह रही है करना नहीं तो कुछ सोचना पड़े। छूइए मत प्लीज। तो छूंगा नहीं तो बच्चा कैसे होगा? अच्छा चाहिए तो मैं गोद भी ले सकती हूँ। अरे हमें अपना खून चाहिए, हमें अपना खून चाहिए, ये कह रहा हूँ, मान जा। प्लीज पापा जी, प्लीज पापा जी। मानेगी कि नहीं, मानेगी कि नहीं? कभी उम्मीद नहीं किया था कि आप मतलब आप करोगे ये सब। तो करना पड़ेगा मुझे। समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। ये कौन है? इनका बेटा ना बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं इनके साथ एक रात सो जाऊं। सो तेरा बेटा अगर बच्चा नहीं कर सकता तो तू अपनी बहू के बच्चा करेगा? अपने बेटियों के साथ भी यही काम किया है क्या? सो जा, सो आराम से सो, नहीं तो सर पे लगेगी। सो। आज का ब्लॉग में स्वागत। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलने का कौन रात से वीडियो देखते तो आप लोग ट्राई कर सकते। तो भाई सब लोग ट्रेलर देखे तब देखो, अब इसकी घरवाली अब बोलता है, खुद अपने घर वालों को बोलता है, समझ में नहीं आता है कि हमारा ससुर ऐसे करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो मैंने चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आपको पता है आपके पापा मेरे को क्या क्या बोलते हैं? उनकी नीयत ठीक नहीं है मेरे ऊपर। थोड़ा सा भी गलत मत बोल देना। मैं आपको कैसे समझाऊं, वो मुझे अपनी बहू नहीं समझते यार। मैंने उनको देखा है यार, तुमसे बहुत मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं और तुम बोल रहे हो कि नहीं। उनकी नीयत खराब है मेरे पे, उन्होंने हे भगवान, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? माँ के मरने के बाद पता है उन्होंने ही मुझे पाला है अकेले। वो भी सोचो कैसे करके। ठीक है, लेकिन मुझे पता है जब आप चले जाते हो तो मेरे से कैसी कैसी बातें करते हैं, जबरदस्ती कमरे में ले जाने की बात करते हैं। कुछ तो शर्म कर लो यार, ऐसे मत बोलो। आप खुद मेरे पापा हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, बताओ वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। आपके पापा ऐसे करते हैं। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत बोलो। क्या बोलते हैं आपको? भैया मेरे को ये कहते हैं कि इनसे बच्चा नहीं हो सकता तो मैं उनसे बच्चा करवाऊं, उनको अपना खून चाहिए। अरे कुछ तो शर्म कर ले। मतलब इनको बच्चा नहीं हो सकता मतलब? भैया जब मेरी शादी हुई थी तो इन्होंने 2 साल बाद मुझे बताया कि ये बच्चा नहीं दे सकते। अरे यार पहला धोखा ये था। कर ले, ऐसे भी किसी भी लोगों को तू अपना मतलब फैमिली मैटर बता रही है। तो आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो बताना पड़ेगा ना। 4 साल हो गए? हाँ जी भैया, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। 2 साल बाद इसने बताया था। 2 साल बाद बताया था कि ये बाप नहीं बन सकते। तो ये सब बातें तू मतलब बताएगी बाहर वालों को? उसके बाद मैंने इनको कहा था कि हम कोई बात नहीं, बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, या आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हम डॉक्टर से सलाह लेके कुछ भी कर लेंगे। तो ये बाहर बिजी रहने लगे, ये मेरे को टाइम भी नहीं देते ज़्यादा। तो जिस तरीके से टाइम देना चाहिए वैसे टाइम नहीं देते, ना ये घर में होते हैं। और जो इनके पापा है ना, वो उनकी जो नीयत है मेरे ऊपर शुरू से ही खराब है। बोल रही है भैया, ये बात झूठ है। और जब से उन्हें ये पता चला कि ये बच्चा नहीं दे सकते, तब से उन्हें और मौका मिल गया इस चीज़ का। तो वो मेरे को डेली फोर्स करते थे कि बहू कुछ नहीं होता, एक रात की बात है, एक रात की बात है, एक बार करेंगे, उसके बाद मैं बेटे को भी नहीं पता चलने दूंगा। वो बार बार मेरे को ये कहते थे बेटे को भी नहीं पता चलता, मेरा बेटा मेरे पे बहुत भरोसा करता है। तो अभी ससुर जी आपको बच्चा करने के लिए बोल रहे हैं? बहुत फोर्स कर रहे हैं भैया मेरे को। तो आपने क्या सोच रखा है? मैं नहीं कर सकती भैया, मैं तो उनको उस नजर से देखती भी नहीं हूँ, मैं तो अपने पिता समान समझती हूँ। और आपने इसको बताया तो ये क्या कह रहा है? ये विश्वास ही नहीं कर रहे भैया मेरी बातों पे। ये बात झूठ बोल रही है, मैं कसम से मैं सच बात बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा बिल्कुल ऐसे नहीं है। ऐसे क्यों बोलूंगी? आप खुद सोचो भैया। मैं बचपन से मतलब साथ में रहा हूँ। मम्मी के डेथ करने के बाद मतलब मेरे को बहुत कितनी मेहनत से उन्होंने पाला पोसा। उसके बाद मेरे पापा के बारे में इतना मतलब गलत इल्जाम, आज तक उनका कोई अफेयर नहीं है। बताओ, इतने साल हो गए, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं उनके बारे में गलत क्यों बोलूंगी? मतलब कोई भी गली मोहल्ला कोई भी इंसान उनके बारे में इतना सा भी गलत नहीं बोलता है। भैया आप खुद सोचो, मैं उनके बारे और में फिर ये गलत इल्जाम लगा रही है। बताओ टाइम से हो रहा है सब? भैया 2 साल बाद जब मेरे को इनके बारे में पता चला था, अभी जो मेरे पीछे पड़े हैं ना, करीबन 7-8 महीने हो गए। वो मुझे बहुत फोर्स करते हैं कि मुझे वंश चाहिए, मुझे वंश आगे बढ़ाना है। तो वो अपने साथ मुझे कन्विंस करते हैं कमरे में जाने के लिए। जब ये नहीं होते तो कई बार तो मेरा हाथ पकड़ के बहुत कोशिश भी करी है उन्होंने। कुछ तो शर्म कर ले, इतना गिरा हुआ इल्जाम मत लगा। और वो हर बात में मुझे पैसों की धमकी देना, मेरे घर वालों को लेकर टॉर्चर करते थे। और अगर मैं उनको कुछ बोल देती थी तो मारपीट करता है मेरे साथ।
भैया माना मेरे में कमी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत झूठ बोल रही है, बहुत ज्यादा गलत इल्जाम लगा आप रही में है। कमी है, लेकिन मैं फिर भी मैं हर चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं फिर भी सब सोचती हूँ कि चलो ठीक है डॉक्टर पे चली जाएंगी। लेकिन पापा जी को कैसे बताऊँ मैं आपको, पापा जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने किन किन चीज़ों के लिए मेरे को बोला है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी बहू के साथ ऐसे कर रहा है तो वो भी तो गलत है। ये भी तो किसी और घर की है, तुम लोगों ने इसको पहले धोखा दे दिया। जब शादी से पहले तुम्हें पता था कि तुम वो जब नहीं कर सकते तो भैया तुम मेरे पापा वैसे नहीं है, मेरे तुम भी तो ऊपर वैसे नहीं थे। तुमने भी तो 2 साल बाद बताया ना अपनी घरवाली को, धोखा ही तो दिया। अगर पहले बता देते तुम्हारे साथ लेकिन शादी भैया नहीं मैंने करती। इस चीज़ की भी कभी इनसे शिकायत नहीं करी कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर मेरी जगह कोई और लड़की और होती तो ऊपर से शायद ना शादी टाइम ही दे नहीं रहे हो करती। ना कुछ कर रहे हो, मतलब वो सामने भैया से बोल काम रही भी है। होता है, घर भी चलाना है और तो यार ये भी तो अपना घर छोड़ के आई है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना तुम्हें। ये कौन देखेगा? भैया लेकिन ये बहुत अच्छा एक अपने ससुर को यहाँ पे बुला के मतलब ये सारी चीजें कैमरे के सामने प्रूफ कर सकती हो? भैया अब मैं कॉल बुला करके बुला सकती हूँ। तो तो ये उनको सारी मतलब ये सब बातें। चीजें क्या करने की क्या अरे तो जरूरत है? प्रूफ तो इसके बाद कल के दिन तो तुम इसको गलत समझने लग आप जाओगे। मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। आपको तुम्हें भरोसा कैसे विश्वास दिलवाए? तुम्हें भरोसा कैसे दिलवाए? भैया मैं जब वो आएंगे तो आप खुद ही देख आप लेना इसको क्या कॉल ऐसा करके हुआ। बुलाओ, आप कॉल करो। यार पापा का बारे में कोई नहीं, अभी पता लग जाएगा ना। और बताओ किस लिए थोड़ा बुलाया? सा दूर होके बैठी पापा जी। अरे यार क्या हो गया तुम्हें? दूर हो गया दूर, मैं तुम्हें कुछ खा नहीं गया हूँ हुआ क्या? तो टच मत करो आप मेरे को प्लीज। तुमने खा गया हूँ मैं तुम्हें? तो थोड़ा सा साइड होके भी आप बैठ सकते हो। मैंने तुझे कितने दिन से समझा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रहा मैं मुझे। चाहता क्यों तुझे पता है ना? मेरा बेटा तो है निखट्टू, ये तू भी जानती है। 4 साल से तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा? इस बात का जवाब दे मुझे। मैं नहीं कर सकती पापा जी, नहीं कर तो हमें सकती तो ऐसा। बच्चा चाहिए ना। मेरे को एक बात दे बता। प्लीज पापा जी आप टच मत करिए मेरे को। अरे इधर होकर बात कर, दिमाग खराब कर रही है। प्लीज पापा जी छूइए मत मुझे। हमें तो बच्चा चाहिए ना। आपको बच्चा चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं आपके साथ ही। तो क्या हल है? इसके अलावा कोई हल नहीं है। देख अगर हमारा आपस में हो जाता है ना तो बच्चा होता है, किसी को बाहर पता नहीं चलेगा किसका है, उसका ही अगर माना मेरी जाए। जगह पे आपकी बेटी होती तो। चुप! बेटी का नाम मत ले दियो। बेटी अपनी क्यों? जगह। अब बेटी पे बात आई तो आपको गुस्सा आ गया? मैं तेरे कान पे लगा दूंगा, अब उसको हटा दे साइड में। तो आपकी बेटी होती तब भी आप यही काम मैं करते करूँ क्या? कह रहा हूँ बेटी बेटी मत कर, अपनी बात कर जो मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकती। ये तो और करना हर पड़- किस में नहीं करूंगी। क्यों? हमें तो वंश चाहिए ना। आपके बेटे को तो आपकी सच्चाई पता भी नहीं होगी कि आप कैसे हो। अरे वो मेरे पे भरोसा करता, उसको ही पता नहीं चलेगा। और बोल ये बात आपकी तेरे कितनी घटिया सोच है पापा जी, कितना गंदा सोचते हो। पापा पापा को छोड़, उससे कुछ नहीं मुझे तो हुआ आपको तो पापा कहने में भी शर्म आती है। जब उससे कुछ नहीं हो रहा तो मुझे तो कुछ प्लीज सोचना आप मेरे पड़ेगा। को छूइए मत, प्लीज दूर होके बात करिए मेरे से। छूऊंगा नहीं तो बच्चा कैसे होगा? मुझे आपको छूना ही नहीं है। इधर बैठ, मेरे प्लीज से बात पापा कर जी ले। प्लीज। मैं कान फिर लगा दूंगा, आराम से बात कर रहा हूँ ना मैं तेरे से, आराम से बात कर रहा हूँ ना। और बेटे को भी पता नहीं चलेगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मुझे नहीं करना। हमें तो बच्चा चाहिए। तो बच्चा चाहिए तो मैं गोद भी ले सकती हूँ अरे बच्चा। हमें हम अपना दोनों खून adopt चाहिए, कर लेंगे। हमें अपना खून चाहिए। तेरे समझ में नहीं आती क्या? एक बार यार, मतलब प्यार की भाषा तुम्हारी समझ नहीं आती। प्लीज पापा जी समझने की कोशिश करिए। आप कैसी बातें एक कर रहे बात- हैं? आप इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते अब हो? एक बात सुन, मैं जबरदस्ती भी कर लूँ तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी प्यार से बात कर रहा हूँ ना तेरे से, कि जो रजामंदी में होता है ना वो जबरदस्ती में नहीं है। इसलिए तू मेरी बात मान जा। किसी को, मेरे बेटे को भी पता नहीं चलेगा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ। तेरे और मेरे बीच रहेगी ये बात। सोचिए अगर आपके बेटे को पता चल गई ये बात तो क्या होगा? वो मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं पता मुझे चलेगा। नहीं करना। मैं आपके बारे में कभी ऐसे सोच ही नहीं सकती। और मैंने बस अपने पति से प्यार किया है। पति से प्यार किया है, लेकिन उससे नहीं हो सकता ना, तो क्या करेगी? मेरी बात सुन, मैं प्यार से प्लीज पापा जी आप मेरे को टच मत करिए बार बार। आपको समझ में नहीं आती बात एक बार। ऐसा है, बहुत देर हो गई, मैं तुझे ना प्यार से समझा रहा हूँ, समझ गई? नहीं तो अभी ना तेरी ये हड्डियाँ तोड़ के कान पे लगा दूंगा, समझ गई? प्यार से तेरे को समझा रहा हूँ इतनी देर से कि मान जा। जबरदस्ती करूँगा, अच्छा जबरदस्ती भी करूँगा ना तो मेरा बेटा मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, वो तेरे को ही गलत कहेगा। फिर क्या करेगी? कहीं की रहेगी, ना इधर की ना उधर की। ये तू जानती है कि मेरा बेटा मेरे कहे पे चलता है, मेरी बात मानता है। पल्ले पड़ी नहीं पड़ी?
अब तेरा ये हल है कि तू प्यार से मान जा जो मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं कर सकती पापा जी, ऐसा नहीं कर सकती। तू क्या चाहती है? प्लीज आप समझने की कोशिश करो। यार यार मेरे को समझ नहीं आ रही, अगर तेरे को प्यार से क्यों नहीं समझ आ रही है बात? मैं बोले जा रहा हूँ नहीं करना तो तुझे पड़ेगा, प्यार से कर ले। नहीं पापा जी, कुछ भी हो जाए मैं चाहे अकेली रह लूंगी, मेरे को नहीं करना। मैं आप लोगों से अलग हो जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चा इस तरीके से तो नहीं करूंगी। ऐसे तो हमने अपनी बदनामी करवानी नहीं है, जो तू ऐसे चली जाएगी ना हम तुझे जाने देंगे, फिर क्या करेगी? कोई नहीं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं कर सकती। घर से बाहर ही नहीं निकलेगी जब तक मेरी बात नहीं मानेगी। मैं आपके बेटे से बोलूंगी कि हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके से इतनी घिनौनी हरकत करके मैं बच्चा नहीं करूंगी। ये तू अच्छी तरह तेरे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रहा कि वो मेरी बात मानता है? पल्ले नहीं पड़ रही तेरी बात। अगर मैं तेरे साथ सो भी जाता हूँ ना, वो यकीन ही नहीं करेगा, वो तेरे को मारेगा। कितनी गंदी सोच है आपकी जुबान से निकल भी कैसे सकती है ये बात? क्योंकि हमें जरूरत मुझे तो है। सोचते हुए भी शर्म आती है। मुझे जरूरत है बच्चे की। ये इतना बड़ा महल किस लिए खड़ा कर रखा है मैंने? मान जा। प्लीज पापा जी, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए, बहुत बड़ा पाप है पापा जी, प्लीज। ये ड्रामेबाजी तो करना, इधर बैठ, मेरी बात सुन। मेरे बेटे से हो नहीं रहा, मैं तेरे को कह रहा हूँ कि मेरे साथ कर ले। अगर तू कह रही है करना नहीं तो बच्चा क्या ये तो कहाँ से बाहर से मरवा के आएगी? बाहर का खून लेके आएगी? तेरे को समझ नहीं आ रही? ये मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ, घर की बात घर में रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, ना मेरे बेटे को ना किसी को। बाहर मुंह मरवाना चाहती है क्या? अभी मैं कह रहा हूँ मान जा। प्लीज पापा जी समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कीजिए कमेंट बॉक्स में बोल देगा तो पार्ट 2 लाने में समय लगेगा। तो चलिएगा, जय हिंद जय भारत।